नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और आज फोर्ट्स ऑफ बुंदेलखंड की सीरीज़ में हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे खूबसूरत और नायाब किले पर जिसे बुंदेलखंड का सबसे पहला किला होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं वो रहस्यमयी किला जिसके बारे में एक बहुत पुरानी कहानी फेमस है कि वहाँ एक पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई थी। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 39 पर, जो कि जाता है झांसी से रांची तक। और इसी रास्ते पर चलकर बुंदेलखंड की गंगा या कहूँ बेतवा रिवर को पार करने के बाद हम पहुँचने वाले हैं आज की अपनी मंजिल गढ़कुंडार फोर्ट तक। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश होने के साथ साथ किलों का भी देश है, क्योंकि हमारे देश में सैकड़ों किले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इनमें से कई किले सैकड़ों साल पुराने तो कई ऐसे भी हैं जिनके निर्माण के बारे में कोई नहीं जानता। प्राचीन किले हमेशा से ही रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। एक ऐसा ही किला भारत के बुंदेलखंड में मौजूद है जो कि बेहद ही रहस्यमयी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गढ़कुंडार के किले की, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम मौजूद हैं बेतवा रिवर पर। ग्यारहवीं शताब्दी में चंदेल शासक यशोवर्मन चंदेल द्वारा बनवाया गया किला 5 मंजिला है, जिसमें से 3 मंजिल तो ऊपर दिखते हैं जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है। यह किला कब बना और किसने बनवाया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि यह किला करीब 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों का शासन रहा है। गढ़कुंडार का किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किले को इस तरह बनवाया गया कि ये 4-5 किलोमीटर की दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आप आएंगे तो वो रास्ता किले की बजाय कहीं और चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता होता है। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी किले में होती है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने गई। घूमते घूमते वो लोग तलघर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई और जिसके बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। दरअसल गढ़कुंडार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित एक गांव है और इस गांव का नाम यहाँ स्थित प्रसिद्ध दुर्ग या गढ़ के नाम पर जाना जाता है। यह किला उस काल की न केवल बेजोड़ शिल्पकला का नमूना है, बल्कि उस खूनी प्रणय गाथा के अंत का भी गवाह है जो विश्वासघात की नींव पर रची गई थी। सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने इस पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया। तब इस बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजक भुक्ति के नाम पर जाना जाता था। आल्हा, उदल, मलखान, इंदल जैसे मात्र शक्ति प्राप्त वीरों को हरा पाना पृथ्वीराज चौहान के लिए तब बड़ा मुश्किल था और इसीलिए उन्होंने खंगार क्षत्रिय राजवंश के सिपाही या यूं कहूं जिलेदार खेत सिंह खंगार को बुलाया और उस युद्ध के जीतने के बाद उन्होंने इस किले की किलेदारी उनको सौंप दी। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और राजपूतों की शक्ति कमजोर होने लगी। इधर जिजात भुक्ति, जो उस समय जिजौती खंड के नाम से भी जाना जाता था, महाराजा खेत सिंह खंगार ने गढ़कुंडार के किले का निर्माण और रखरखाव कर इस पूरे क्षेत्र का खुद को राजा घोषित कर दिया। उन्होंने 1182 से लेकर 1347 तक एक छत्र राज्य किया। इसका वर्णन चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। 1347 में बुंदेला क्षत्रियों का उदय हुआ। इसके ओरछा राजधानी बनने पर गढ़कुंडार का प्रभाव धीरे धीरे कम होते गया और इस क्षेत्र का नाम बुंदेला शासकों की वजह से बुंदेलखंड जाना गया। कहते हैं कि खंगार राजा नारी सम्मान को लेकर बेहद सजग थे। उनके दौर में ही बेटी पूजन की शुरुआत हुई। यह प्रथा बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में तब से लेकर आज तक चली आ रही है। स्थानीय लोगों के बीच लोक कथाएं और लोकगीत भी मशहूर हैं, जिसमें खंगार राज का इतिहास पता चलता है।
ऐसी ही दो कथाओं में खंगार वंश के अंत का पता चलता है। कथा के मुताबिक सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर हमला किया और खंगार राजा मान सिंह को हरा दिया। हार के फौरन बाद राजा मान सिंह की बेटी केसर दे ने महल की दासियों और राज्य की अन्य स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया। केसर दे के बलिदान के लोकगीत इस क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं। इतिहास की पड़ताल में लगे लोगों के मुताबिक तुगलक के बाद गढ़कुंडार बुंदेला शासकों के पास आ गया। इस किले में कहा जाता है इतना खजाना है कि यदि वो खोजकर सरकार को दिया जाए तो पूरे देश में कोई भी गरीब नहीं रह जाएगा। ऐसे ही अन्य रहस्यात्मक बहुत सी कहानियां इस पूरे क्षेत्र में प्रचलित हैं। एक दूसरी कथा की बात करें तो वंश के अंत के पीछे है अकल्पनीय विश्वासघात। इसके मुताबिक खंगार वंश के आखिरी राजा हुरमत सिंह ने एक बुंदेला सेनापति सोहनलाल को अपने राज्य में शरण दी। बदले में राजा ने अपने बेटे नागदेव की शादी सोहनलाल की बेटी हेमवती से करवाने का प्रस्ताव रखा। सेनापति ने तब इससे इनकार कर दिया। कुछ समय बाद सोहनलाल ने एक दूसरे राजा पुण्यपाल परमार के साथ मिलकर हुरमत सिंह के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने राजा हुरमत से कहा कि राजकुमार नागदेव से अपनी बेटी की शादी इस शर्त पर कराने को तैयार है कि बारात में खंगार वंश का हर एक सदस्य शामिल हो। राजा हुरमत ने यह शर्त मान ली और बारात के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां हुई। कहा जाता है कि बारात के स्वागत में उन लोगों के खाने पीने में जहर मिलाया गया और इस तरह इस बलिष्ठ, महान और प्रसिद्ध खंगार राजवंश की एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। ऐसे ही अन्य रहस्यात्मक कथाएं, लोक कथाएं यहाँ बहुत प्रचलित हैं। चलिए आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगले रविवार मिलेंगे फिर किसी नए किले पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।